सुबह का समय था। उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर में सूरज अभी अभी सरसों के खेतों के पीछे से अपनी सुनहरी किरणें फैलाना शुरू कर रहा था। हल्की ठंडी हवा मिट्टी की सोंधी खुशबू लेकर गलियों में घूम रही थी। कहीं बैलों की घंटियां बज रही थी, कहीं औरतें कुएं से पानी भरते हुए हंसी मजाक कर रही थी, तो कहीं बच्चे नंगे पैर खेतों की मेड़ों पर दौड़ लगा रहे थे। गांव की सुबह वैसे तो हर दिन एक जैसी होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। चौपाल के पास पीपल के पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा हरिराम हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। तभी उसका पोता जैसे भागते भागते आया। काका, अरे काका, सुना क्या आपने? क्या हुआ रे? फिर प्रधान चुनाव हार गया क्या? अरे नहीं काका, गोपाल काका आज फिर 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। बस इतना सुनना था कि हरिराम ने हुक्का एक तरफ रखा, लाठी उठाई और झट से खड़ा हो गया। सच कह रहा है? हाँ काका, लाइन लगनी शुरू हो गई। तो फिर चल, हुक्का बाद में पी लेंगे, पहले चिकन करी खाएंगे। पूरा गांव जैसे एक ही दिशा में दौड़ पड़ा। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में 18 साल का भोला अपनी माँ के साथ सूखी रोटी खा रहा था। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और दिल में गरीबी से लड़ने की आग। ले बेटा, आधी रोटी तू खा ले। अम्मा, तुम खा लो, मुझे भूख नहीं। तभी बाहर से उसका दोस्त राजू चिल्लाया। क्या हुआ? अरे आज किस्मत खुल गई, गोपाल काका फिर 10 रुपए में चिकन करी दे रहे हैं। भोला की आंखें चमक उठी। वो तुरंत घर के अंदर भागा और पुराने लोहे के बक्से से सिक्के ढूंढने लगा। 2 रुपए, 1 रुपए, 50 पैसे, जोड़ते जोड़ते पूरे 10 रुपए हुए। कहाँ जा रहा है? अम्मा, आज तेरे बेटे की दावत है। गांव के बीचों बीच एक पुरानी सी दुकान थी। बाहर टेढ़ा लकड़ी का बोर्ड लटक रहा था, गोपाल भोजनालय, आज विशेष चिकन करी 10 रुपए। दुकान के बाहर इतनी लंबी लाइन थी जैसे मेले में मुफ्त सोना बट रहा हो। धीरे धीरे सबको मिलेगा। भोला लाइन में खड़ा सोच रहा था। इतना स्वादिष्ट खाना सिर्फ 10 रुपए में, आखिर कैसे? आखिर उसकी बारी आई। अरे, तू तो शंभू का लड़का है ना? हाँ काका, भोला के पिता को गुजरे 3 साल हो चुके थे। गोपाल काका की आंखों में एक पल को नरमी आ गई। उन्होंने कटोरे में करी डाली, ऊपर से 2 बड़े पीस रखे। ले बेटा, और धीरे खाना, गरम है। भोला पेड़ के नीचे बैठा, पहला कौर मुंह में रखा और जैसे दुनिया थम गई। इतना गहरा स्वाद, इतनी लाजवाब खुशबू, मसाले ऐसे जैसे हर दाना कहानी सुना रहा हो। हे भगवान, ये तो शहर के बड़े होटल से भी अच्छा है। अब समझा लाइन क्यों लगती है। भोला चुपचाप बस खाता रहा, मगर उसके मन में सवाल और गहरा गया। तभी गांव में धूल उड़ाती एक काली एसयूवी आकर रुकी। उसमें से उतरा गांव का प्रधान भानु प्रताप सिंह। मोटा शरीर, सोने की चेन, आंखों में घमंड। उसकी नजर अपनी सूनी होटल पर गई, फिर गोपाल काका की भीड़भाड़ वाली दुकान पर। साला, मेरी होटल खाली और यहाँ मेला। मालिक, कहो तो दुकान तोड़वा दे। नहीं, पहले राज पता करो। वह गोपाल काका के पास गया। काका, सुना है आज फिर दान पुण्य चल रहा है। दान नहीं, व्यापार। 10 रुपए में चिकन? मुझे बच्चा समझे हो? कुछ चीजें हिसाब से नहीं, नियत से चलती हैं। लाइन में खड़े लोग मुस्कुरा दिए। भानु प्रताप का चेहरा तमतमा गया। देख लेना, एक दिन ये दुकान बंद होगी। जिस दिन लोगों का पेट भरना बंद होगा, उसी दिन। उस रात भोला सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी। मैं भी एक दिन ऐसा होटल खोलूंगा जहां गरीब भी पेट भर खा सके। अगली सुबह वह गोपाल काका की दुकान पहुंच गया। काका, मुझे काम चाहिए। कितने पैसे चाहिए? पैसे नहीं, सीखना है। क्या?
खाना बनाना और 10 रुपए वाली चिकन करी का राज। गोपाल काका जोर से हंसे। सीधे दिल की बात करता है। अच्छा लगा। कल सुबह 4 बजे आ जाना। अगले दिन अंधेरे में भोला पहुंच गया। पहले पानी भरना, फिर लकड़ी काटना, बर्तन मांजना, बाजार से प्याज लाना। दोपहर तक भोला की कमर टूट गई। काका, खाना बनाना कब सीखूंगा? पहले रसोई की इज्जत सीख। दिन बीतते गए। भोला ने सीखा साफ सफाई, धैर्य, मेहनत। मगर असली राज अब भी छुपा था। एक दिन उसने देखा गोपाल काका एक पुरानी डिब्बी से थोड़ा सा पाउडर डालते हैं। काका, इसमें क्या है? जब वक्त आएगा जान जाएगा। उधर भानु प्रताप के आदमी रात दिन जासूसी कर रहे थे। एक रात भोला ने देखा गोपाल काका आधी रात को गांव से बाहर जंगल की तरफ जा रहे हैं। भोला चुपके से पीछे हो लिया। घने पेड़ों के बीच एक छोटी सी झोपड़ी, अंदर बैठी थी एक बूढ़ी अम्मा। आ गए बेटा? हाँ अम्मा, आज फिर मसाला लेने आया हूँ। भोला चौंक गया। वो कोई जादुई मसाला नहीं था। वो था सूखे जड़ी बूटियों, देसी मसालों और औषधीय पौधों का मिश्रण, जो स्वाद के साथ सेहत भी देता था। याद रखना, ये मसाला सिर्फ स्वाद नहीं, सेवा है। लालच आया तो बरकत खत्म। भोला सब सुन चुका था। अगले दिन उसने काका से सच पूछा। काका, आपने राज छुपाया क्यों? क्योंकि बेटा, स्वाद बनाना आसान है, लेकिन सेवा की नीयत सीखना मुश्किल। धीरे धीरे भोला काका का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया। उधर भानु प्रताप ने चोरी से मसाला चुराने की कोशिश की, मगर लालच में उसने मात्रा बिगाड़ दी। उसकी होटल में बना चिकन खाने के बाद लोग बीमार पड़ गए। गांव में हंगामा मच गया। भानु की होटल बंद करो। भानु प्रताप की बदनामी हो गई। गोपाल काका फिर भी उसके पास गए। गलती स्वाद में नहीं थी, नीयत में थी। भानु पहली बार शर्मिंदा हुआ। समय बीता। गोपाल काका बूढ़े हो गए। एक दिन उन्होंने भोला को वही पुरानी डिब्बी दी। आज से ये जिम्मेदारी तेरी। याद रख, गरीब की थाली कभी खाली नहीं होनी चाहिए। काका, मैं वादा करता हूँ